हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं ग्रो विद प्रतीक। सिक्स क्लास की ज्योग्राफी सोशल स्टडीज का फोर्थ चैप्टर मैप्स को हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैप के बारे में तो थोड़ा सा देखा ही होगा, नक्शा, चाहे वो अब ग्लोब में देखा हो या किसी में भी। ग्लोब में ही मैप होते हैं। ग्लोब में भी आप देखते हैं कि इंडिया बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, अलग अलग कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज बनी हुई है, सब दिखता है ग्लोब में। पर ग्लोब की लिमिटेशन है। ग्लोब से हम पढ़ाई को ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकते। ग्लोब से हम डिटेल को ज्यादा डीप नहीं जा सकते डिटेल में। तो उसके लिए हमें मैप की जरूरत पड़ती है। अगर हमें कोई चीज, मान लीजिए इंडिया के जम्मू कश्मीर की लोकेशन चाहिए, तो जम्मू कश्मीर के मैप की जरूरत पड़ेगी। उसको हम ग्लोब में नहीं देख सकते। तो इस वजह से मैप बनाए जाते हैं और 2D होते हैं मैप। जैसे ग्लोब 3D में आ जाते हैं तो मैप 2D होते हैं। इसको प्लेन शीट पे बनाया जाता है, बहुत ही तरीके से बनाया जाता है। इसके कंपोनेंट को ध्यान रख करके, सिंबल्स को बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिसिप्लिन तरीके से बनाया जाता है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैप is a representation or drawing of earth surface or a part of the draw on the flat surface according to the scale। अब मैप जो है वो रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग है अर्थ सरफेस की, ठीक है ना, यही बात मैंने बताई। और पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉ ऑन ए फ्लैट सरफेस, जो कि है प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करता है उसके स्केल के अकॉर्डिंग से, बहुत ही तरीके से उसका स्केल नाप तोल करके बहुत तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके तो मैनी मैप एटलस का मतलब है कई सारे मैप्स को अगर आप एक साथ रख दोगे तो एटलस बन जाएगी। जैसे कि मेरे पास भी है, ये ऑक्सफोर्ड की है स्टूडेंट एटलस इंडिया की। तो इसमें देखो अलग अलग तरीके के, हर स्टेट के, हर कंट्री के मैप है, तो ये एटलस बन जाती है। इसे कहते हैं एटलस, ठीक है ना। अब फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप, तो ये तीन तरह के मैप होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये फिजिकल मैप हो गया, शो नेचुरल फीचर, माउंटेन प्लेन्स, रिवर एसेट्रा, फिजिकल। लाइक अब इसमें आप देखिए, ये वाला जो है ये फिजिकल मैप है। इसमें आप देख रहे हैं ये माउंटेन है ब्राउन, और ये सारा ग्रीन एरिया जो है वो प्लेन है, ब्लू है। जो ये सारा, इसमें डेंसिटी भी बता रही है, यहाँ ज्यादा प्लेन है, यहाँ थोड़ा कम है। देख रहे हैं ना आप, ग्रीन में भी फर्क है, ब्राउन में भी फर्क है। तो ये फिजिकल मैप है पूरा का पूरा। अब पॉलिटिकल मैप पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल मैप में सिटीज, टाउन, विलेज, कंट्री, बाउंड्रीज, इन सब के बारे में बताया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री कहां पर है, बिहार स्टेट की बाउंड्री कहां कहां तक है, तो उस चीज के बारे में पॉलिटिकल मैप के बारे में होता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये पॉलिटिकल मैप है। हर स्टेट की बाउंड्री डिफाइन कर रखी है, हर स्टेट को अलग अलग कलर से कलर कर रखा है, हर स्टेट अलग है, बाउंड्रीज अलग है, देख रहे हो ना आप। ये पॉलिटिकल मैप है। अब आ जाता है थीमेटिक मैप, रोड मैप, रेनफॉल मैप, फॉरेस्ट मैप, इंडस्ट्री। अब ये देखिए, ये सब होते हैं थीमेटिक मैप। देखिए ये नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट कवर, इसमें बता रखा है कहां कहां नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट कवर कहां कहां है। इसमें अलग चीज बता रखी है, इसमें अलग पर्टिकुलर चीज बता रखी है। एक पर्टिकुलर चीज को पूरे मैप में लोकेट करना, वो थीमेटिक मैप होते हैं। समझ रहे हैं ना आप। जैसे देख पा रहे होंगे, ये जैसे अब इरिगेशन कहाँ कहाँ हो रही है, इरिगेशन पावर प्रोजेक्ट हो गए, यहाँ पे सिंबल बने हुए हैं सारे, उन सिंबल के अकॉर्डिंग जिस जिस लोकेशन पे वो सिंबल है वहां वहां वो चीज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैप बनाने के लिए, मैप को ड्रॉ करते टाइम तीन कंपोनेंट का ध्यान रखा जाता है, जो कि है डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। ये तीनों कंपोनेंट बहुत ही काम के हैं। क्या कहते हैं, अब डिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। वेरी केयरफुली ड्रॉ डिस्टेंस इज रियल। अब ये जो डिस्टेंस होती है, ये एक तरह से रियल तरीके से ही डिस्टेंस नापी जाती है। मैप को ड्रॉ करते हुए किस तरह से नापी जाती है मैं आपको बताता हूं। जो इसका स्केल होता है, इसका रेशियो द एक्चुअल डिस्टेंस शो ऑन द मैप, इसका जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस को एक्चुअल शो करता है, जो कि मैप पे होता है और रियल में होता है। मान लीजिए आपका स्कूल है और आपका घर है, जिसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है ना। उसको मैप पे अगर ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है, इसको 10 किलोमीटर ड्रॉ है। अब यहाँ पे मैप पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे स्कूल और यहाँ पे आपका होम बना करके यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस का नाप करके यहाँ पे उतना गैप रख देंगे। तो कोई जना नापेगा यहाँ पे तो 2 सेंटीमीटर का गैप आएगा।
तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का मतलब है 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। अब यही लार्ज स्केल पे करा जाए, तो कॉन्टिनेंट और कंट्री के बीच में करा जाए, तो कॉन्टिनेंट और कंट्री के मैप बनाते टाइम 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर कर दिया जाता है, जैसे कि अभी आप देख रहे थे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट, बड़े बड़े दूरी के मैप बनाए जाते हैं, इसे कहते हैं स्मॉल स्केल मैप, ठीक है ना। तो विलेज टाउन, अब मान लो विलेज का कोई मैप है, उसके अंदर डिस्टेंस नापना है, तो उसमें 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर कर दिया जाता है। इस मैप को कहते हैं लार्ज स्केल मैप। अब आ जाते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन 4 तरह की होती है, जिसको हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट, जो मेजर डायरेक्शन होती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैप के अंदर आप देखेंगे, मैप जब होगा उसके कोने पे नॉर्थ का डायरेक्शन बना होगा, नॉर्थ का सिंबल बना होगा एक एरो करके, उसे कहते हैं नॉर्थ लाइन। 4 मेजर डायरेक्शन होती है, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके, इसे हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट, ठीक है ना। अदर 4 जो होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये 4 और होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है। ये 4 जो होती है वो इंटरमीडिएट। अब आ जाते हैं सिंबल पर। सिंबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सिंबल की वजह से ही जिस बंदे को लैंग्वेज नहीं आती उधर के, मान लीजिए मैं कहीं और जाता हूं और मुझे लैंग्वेज नहीं आती वहां की, तो मैं सिंबल के थ्रू वहां का मैप पढ़ सकता हूं, क्योंकि सिंबल जो होते हैं वो इंटरनेशनली एग्रीमेंट में बहुत सारे सिंबल ड्रॉ करे जाते हैं, जिनको हर मैप में एक तरह का ही रखना पड़ता है। मान लीजिए कुछ चीजों को एक्चुअल शेप और साइज का ड्रॉ करना मैप में इम्पॉसिबल है। बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्री, रेलवे, इन सबको एक्चुअल में ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। तो ये सब दिखाए जाते हैं लेटर, कलर, पिक्चर, शेप, सिंबल, इन सब में। तो यूज मैप विदाउट लैंग्वेज। मैंने आपको बताया ना अभी कि लैंग्वेज के बिना भी मैप को पढ़ा जा सकता है। तो स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही होगी, जिसमें, जो आपकी बुक से ही ली गई है, जिसमें आपको बताया गया है ये कन्वेंशनल सिंबल, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट में बेस्ड है। ये अलग अलग तरीके के सिंबल हैं जो हर मैप में एक तरह रहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, पानी का, रेलवे लाइन का, अलग अलग रेलवे लाइन है, पानी है, वेल है, उसका कैसा कैसा है, तो ये सब आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी होगा। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग टू यूज ऑफ सिंबल। मैं आपको बताया ना इंटरनेशनल, सो कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। अब जो कलर्स हैं, कलर्स भी अलग अलग यूज करे जाते हैं, जैसे वाटर के लिए ब्लू, ब्राउन माउंटेन के लिए येलो, प्लेटो के लिए ग्रीन, प्लेन्स के लिए। अभी आपने देखा था ना, वेजिटेशन का जो था वो एरिया ग्रीन था, और जो वहां पे फॉरेस्ट थे वो डार्क ग्रीन थे एकदम। तो ये 3 कंपोनेंट है, बहुत इजी है। अगला आ जाते हैं हम स्केच पे। स्केच बहुत ही सिंपल सा है, ये तो मैंने भी हरकत करी है अपने स्कूल टाइम में। तो रफ ड्रॉइंग इज ड्रॉ विदाउट स्केल कॉल्ड द स्केच मैप। मान लीजिए मैं हूं, मेरा मित्र है, ठीक है ना, ये मैं हूं, मेरा दोस्त है। अब इसका घर इधर है, मेरा घर इधर है, ठीक है। हम दोनों स्कूल में डिसाइड करते हैं कि भाई मेरे घर आ जा, ठीक है। अब मेरे को इसका घर पता नहीं है, पर कैसे जाऊं, तो ये मुझसे कहता है मैं तेरे को एक मैप बना के देता हूं, उसके थ्रू आ जियो। मान ले मेरी गली ऐसे ऐसे ही हो, मेरी गली पे कौन पे एक गन्ने के जूस वाले की दुकान है, वहां से राइट ले लियो, वहां से राइट लेगा, मेरा गेट पड़ेगा, ब्राउन कलर का मकान है, वहीं आ जियो। तो अब ये जो मैप बनेगा, ये स्केच होता है, बिना कोई नापे तोले ये एक रफ पेपर पे बना दिया जाता है, इसे हम स्केच कहते हैं, ठीक है ना। प्लेन्स, ये थोड़ा सा बारीक है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सुनिए। प्लेन इज अ ड्रॉइंग ऑन अ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। मान लीजिए अब मैं अपनी गली से मेरी गली के बाहर वाले मंदिर तक जाना चाहता हूं। मेरे एरिया का मैप तो है, मेरे एरिया का मैप है, वो रास्ते बता रहा है कि यहां से यहां तक जा सकते हैं, पर अब मैं इतनी सी दूरी नापूंगा तो एग्जैक्ट दूरी नहीं बता सकता। तो वही चीज प्लान करता है। मान लीजिए अब आपको घर बनवाना है, आपका घर है 50 गज का, ठीक है। अब 50 गज का आप एक नक्शा बनवा करके लाते हैं, ठीक है ना। वो नक्शे में जैसे वो बंदा कमरे बनवाएगा कि 12x9 का ये, 12x9 का ये, फिर आपका हॉल हो जाएगा इतने का, तो वो एकदम बारीक होगा, एकदम करेक्ट, उतने ही तरीके से आपका घर बनेगा। उसकी डिटेल आपको पॉइंट वाइज पॉइंट होगी, तो उसी को प्लान कहते हैं, एक बड़ी सी जगह पर छोटी सी एरिया को डिस्क्राइब करना, ठीक है, समझ गया ना। ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया और लार्ज स्केल। तो इस वीडियो में और कुछ ऐसा नहीं था, इतना से ही चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर है, 4 पन्नों का ही।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें, जल्दी आएगी। सो थैंक यू।